अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि ठीक होगा। जहाँ पे पूरे खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि मशरिक़ वस्ता में एक बड़ी जो खामोशी है वो जन्म ले रही है। पाकिस्तान, ईरान और एक सिफारती खेल है और जिसके असरात सिर्फ इस्लामाबाद या तेहरान तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया की सियासत पर पड़ सकते हैं। ठीक है, ईरान के साथ मुज़ाकरात, पाकिस्तान की मेज़बानी और पसे पर्दा ताकतों की दिलचस्प साल है। एक पाकिस्तानी खित्ते का नया डिप्लोमेटिक पावर हाउस बनने जा रहा है। क्या ईरान तन्हाई से निकल रहा है? ये और सबसे अहम सवाल जो है वो ये बन रहा है यहाँ पे इस टाइम कि अमेरिका, सऊदी अरब और भारत इस सूरत हाल को किस नज़र से देख रहे हैं। इस वीडियो में सबसे पहले आपको मैं खुलकर थोड़ा सा बता दूं हक़ाइक़ के साथ, जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो और जो मेरी आप ये कह लें कि थोड़ी सी रिसर्च है, थोड़ी बहुत रिसर्च में मैं उस लिहाज से मैं बात करना चाह रही हूँ। अगर कहीं पे गलत हो, मैं बार बार कहती हूँ, मुझे करेक्ट कर दिया करें, क्योंकि देखें, आपके पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होंगे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होंगे। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू कहीं पे मुझे लगेंगे कि मतलब ऑथेंटिक है, मैं उस चीज़ को ऑन करूँगी। खैर, एनीवेज, कम टू द पॉइंट। असल जो खबर है वो है क्या पाकिस्तान आइंदा हफ्ते ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की मेज़बानी करेगा। ठीक है, और बज़ाहिर ये एक आम सिफारती खबर लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मूव है ये जो होने वाली है। पाकिस्तान एक ऐसे वक्त में ईरान के साथ मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है जब मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ रही है। ईरान में इसराइल और ईरान के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब बताए जा रहे हैं। अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है और चीन खित्ते में अपना असर रसूख बढ़ाना चाहता है। ऐसे में पाकिस्तान का ये किरदार मामूली नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? पाकिस्तान के मनासिर, पार्लियामेंट, गवादर पोर्ट, CPEC और जो इन सब चीज़ों को देखें तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अगर जोग्राफी लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान एक ऐसे मकाम पर बैठा है जहां से चीन को अरब दुनिया तक रसाई मिलती है और ईरान को जनूबी एशिया से रास्ता मिलता है और वस्ती एशिया को समुद्र तक रास्ता मिलता है। ठीक है, और इसलिए दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकती हैं। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते तो पाकिस्तान को 3 बड़े फ़ायदे हो सकते हैं। आलमी साख में इजाफा, यानी पाकिस्तान को एक पीस ब्रोकर यानी अमन करवाने वाले मुल्क के तौर पर देखा जाएगा। दूसरा, मुआशी फायदा होगा। ईरान के साथ तिजारत, गैस पाइपलाइन, बॉर्डर मार्केट्स और तवानाई के मंसूबे दोबारा मुतहरिक हो सकते हैं। तीसरा, स्ट्रेटेजिक अहमियत के लिहाज से देखा जाए पाकिस्तान अमेरिका, चीन और ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान एक बैलिस्टिक पावर बन सकता है। नंबर 3 जो है वो ईरान को पाकिस्तान की जरूरत क्यों है? मेन सवाल ये आता है, व्हाई नॉट एनी अदर कंट्री और एनी अदर थिंग। ईरान के बाजार, पाबंदियां, तेल के कुएं, ईरानी क़यादत। अब सवाल ये है कि ईरान पाकिस्तान के करीब क्यों आ रहा है? क्योंकि ईरान इस वक्त शदीद दबाव में है। इक़्तिसादी पाबंदियां हैं, महंगाई है, आलमी तन्हाई है और इसराइल के साथ कशीदगी है। ईरान जानता है कि ऐसे दोस्तों की उसे इस टाइम ऐसे दोस्तों की जरूरत है जो मुकम्मल तौर पर अमेरिका के कैंप में ना हो। ठीक है, पाकिस्तान जहां एक बैलेंस्ड कंट्री के तौर पर सामने आता है। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, चीन से भी अच्छे हैं, अमेरिका से भी अच्छे हैं और ईरान के साथ भी अच्छे हैं। इसलिए पाकिस्तान एक बेहतरीन सालिस बन सकता है। ठीक है, असल गेम है क्या? चीन का जो मुकाबला, जैसे जैसे कोल्ड वॉर जिसे कह रहे हैं अमेरिका के साथ। ठीक है, चीन का अमेरिका नक्शा जो है वो बहरी रास्ते के थ्रू आता है। अब आते हैं असल गेम पर। बहुत से माहिरीन कहते हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान और ईरान की बात नहीं बल्कि ये चीन और अमेरिका की खामोश जंग का हिस्सा है। चीन चाहता है खित्ते में इत्तेहाम हो, इस्तेहकाम हो, CPEC महफूज रहे और ईरान इसके करीब आए, जबकि अमेरिका चाहता है ईरान महदूद रहे और चीन का असर कम हो। ठीक है, और अब सोचते हैं अगर पाकिस्तान ईरान और चीन के साथ मजबूती से खड़ा हो जाता है तो खित्ते का पावर बैलेंस बदल सकता है।
ठीक है, भारत क्यों परेशान हो सकता है? भारतीय मीडिया क्लिप्स, चाबहार पोर्ट और इलाकाई नक्शा जो है, इस हवाले से अगर बात करें तो भारत ने हमेशा ईरान के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल किए ताकि वो अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक रसाई हासिल कर सके। लेकिन अगर पाकिस्तान और ईरान करीब आते हैं तो सरहदी ताउन बढ़ता है, तिजारत बहाल होती है, तो भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन कमजोर हो सकती है। खास तौर पर गवादर और चाबहार की सियासत दोबारा अहम हो जाएगी। ठीक है, सरहदी सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के हवाले से अगर बात की जाए तो ये बॉर्डर फुटेज और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो एक अहम पहलू हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान माजी में सरहदी कशीदगी भी रही है। दोनों ममालिक एक दूसरे पर दहशतगर्द ग्रुप्स के हवाले से ताल्लुकात रखते रहे हैं। अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो इंटेलिजेंस शेयरिंग बेहतर हो सकती है, बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत हो सकती है, दहशतगर्दी में कमी आ सकती है, और ये सिर्फ दोनों ममालिक नहीं पूरे खित्ते के लिए अच्छी खबर भी होगी। नंबर 7 पॉइंट क्या आता है? पाकिस्तानी अवाम के लिए इसका क्या मतलब है? महंगाई, पेट्रोल, बिजली, अवाम और जिंदगी, ऑब्वियस सी बात है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अब इससे सबसे अहम सवाल ये है कि आम पाकिस्तानी को इससे फायदा क्या होगा? अगर ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो सस्ती गैस आ सकती है, बिजली के मंसूबे शुरू हो सकते हैं, तेल की सप्लाई बेहतर हो सकती है, बॉर्डर ट्रेड से रोजगार बढ़ेगा। जिन्हें अगर हुकूमत इस मौके को सही इस्तेमाल करे तो मईशत का बड़ा सहारा मिल सकता है। अब ये सारे का सारा अब इस टाइम डिपेंड कर रहा है कि कैसे आपकी जो हुकूमत है वो इस रोल को प्ले करती है। नंबर 8वां जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है खतरात भी इसमें मौजूद हैं, यानी लेकिन इस मौके के साथ खतरात इस तरह से मौजूद है कि पाकिस्तान को बहुत एहतियात से चलना होगा, क्योंकि अमेरिका नाराज हो सकता है, सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, इसराइल की लॉबिस्ट मुतहरिक हो सकती हैं। पाकिस्तान को न्यूट्रल डिप्लोमेसी यानी मुतवाजन खारिजा पॉलिसी रखनी होगी। नंबर 9 इसमें क्या आता है? मुस्तकबिल में क्या हो सकता है? जो मेन चीज आती है कि भाई फ्यूचर क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या है? तो फ्यूचर फिर ये आ सकता है कि आने वाले महीनों में 3 बड़े इम्कानात हैं। पहले फर्स्ट सिनेरियो ये होगा कि मुज़ाकरात कामयाब होगा, सेकंड सिनेरियो होगा कि महदूद जो है वो पेशरफ्त हो जाएगी, तीसरा जो सिनेरियो है वो आलमी दबाव है। अमेरिका और दीगर ताकतें इस अमल को जो सुस्त कर सकती हैं। नंबर 1 की अगर बात की, सिनेरियो की बात करें, मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं, पाकिस्तान एक बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नंबर 2 सिनेरियो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, महदूद पेशरफ्त हो सकती है, ताल्लुकात बेहतर होंगे मगर बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। नंबर 3 सिनेरियो जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वो यानी वो आलमी दबाव मैंने आपसे डिस्कस किया था। अमेरिका और दीगर ताकतें इस अमल को सुस्त कर सकती हैं। अब ये दुनिया बदल सकती है या बदल रही है। आज की जंगें सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि सिफारतकारी, तिजारत और इत्तेहादियों से लड़ी जा रही हैं। पाकिस्तान अगर समझदारी से खेले तो ये सिर्फ एक रिएक्टिव स्टेट नहीं बल्कि खित्ते का डिसीजन मेकर भी बन सकता है। ईरान मुज़ाकरात शायद एक आम खबर लगे, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसी खबर तारीख का रुख बदल सकती है। आपके ख्याल में क्या वाकई जो खित्ते में जो बड़ा सिफारती किरदार अदा कर सकते हैं पाकिस्तान, या सिर्फ वक्ती सियासी ये शो है? अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएगा। अगर आप चाहते हैं कि आलमी सियासत, पाकिस्तान और ईरान, चीन और खुफिया आलमी गेम्स पर ऐसी और मजीद आपको डिटेल्स मिले तो मुझे ज़रूर बताएगा, और आपकी क्या राय है इस हवाले से ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। जहाँ पे बुरे खुश रहें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।